पहचान चुकी है। ये जो आम आदमी पार्टी का चोला पहनकर आए थे, मुघाटा पहना था, ये जनता ही ने उठाया है। और भारतीय जनता पार्टी तो जनता को दिखा रही है कि जिस तरीके से ईमानदारी का चोला पहनकर आए और इन्होंने कहा कि मैं आम आदमी हूं और आम आदमी जैसे रहूंगा। आज कितने करोड़ में लग्जरी में ये इंसान रह रहा है, किसी के इशारे पे नहीं चलता। यही आदमी स्टेज पे खड़े होकर बोलता था कि ईडी और ये सारे लोग कहाँ छुपे बैठे हैं, ये धरना, ये छापा क्यों नहीं मारते। आज छापा मार रही है तो इन्हीं की हालत खराब हो रही है। ये लोग क्या करते हैं, ये पदधारी, पद पे रहना इनका सबसे बड़ा प्रथम स्थान है। अगर आप इतने ईमानदार हो, बिना पद के भी चलाओ ना। आपके 64 विधायक हैं, क्या आपको 64 विधायक पे विश्वास नहीं है? आप उनको दो सत्ता चलाने के लिए। आप जब आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, आप पॉजिटिव हो गए, आप आइएगा, अपने 64 विधायकों में से किसी को चुन लो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं धीरज राजपूत, युवा मोर्चा अध्यक्ष बीजेपी के महरौली से। क्या कहेंगे, यहाँ पर आप लोग प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार पे, वही वो कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है। इस वक्त शराब घोटाले में बीजेपी पर आरोप लगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा रही है। भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, पूरी दिल्ली की जनता इनको पहचान चुकी है। ये जो आम आदमी पार्टी का चोला पहनकर आए थे, मुघाटा पहना था, ये जनता ही ने उठाया है। और भारतीय जनता पार्टी तो जनता को दिखा रही है कि जिस तरीके से ईमानदारी का चोला पहनकर आए और इन्होंने कहा कि मैं आम आदमी हूं और आम आदमी जैसे रहूंगा। आज कितने करोड़ में लग्जरी में ये इंसान रह रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इनके घर में क्या है? इनके घर में स्विमिंग पूल है, इनके घर में बैडमिंटन कोच है, ये सारी लग्जरी चीजें। केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्या है, क्या कर रही है? आप कह रहे मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बहुत सारी तमाम बातें बोली थी, उसके बावजूद भी लिया। तो भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वासियों को कनेक्ट प्लेस पे जो हॉट स्पॉट एरिया है, वहां पर वो दिखाने का काम कर रही है कि ये इनका शीश महल है। जितने करोड़ों रुपए में लोगों की जो टैक्स है, जो टैक्स है भारतीय लोगों का, उनका टैक्स से ये अपने ऐशो आराम में जिंदगी जी रहे हैं और दिल्ली वासियों को लूटने का काम किया है। आज इसी वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे है। कहते हैं ईडी सीबीआई ये सब बीजेपी का टूल है जिसे वो इस्तेमाल करती है। और मैं इसके में भी आपको एक अच्छी टिप्पणी दूंगा। जब पी चिदम्बरम, जब कांग्रेस की सत्ता थी, तो उन्होंने ईडी को एक अथॉरिटी दी थी कि ईडी के पास ऐसी अथॉरिटी है कि जब वो किसी को गिरफ्तार करने जाएगी तो कोई चार्जशीट, कोई एफआईआर या कुछ नहीं होगा। वो किसी भी हद पर कोई भी शक के गुंजाइश पे किसी को भी अंदर लेके जा सकती है। आज वही चीज फॉलो हो रहा है। ईडी किसी के इशारे पे नहीं चलता। यही आदमी स्टेज पे खड़े होकर बोलता था कि ईडी और ये सारे लोग कहाँ छुपे बैठे हैं, ये धरना, ये छापा क्यों नहीं मारते। आज छापा मार रही है तो इन्हीं की हालत खराब हो रही है। तो मैं केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, अगर आप ईमानदार हैं और आपकी पार्टी ईमानदार है तो इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। मुख्यमंत्री को जेल भेजना कोई आसान बात नहीं है। हम जैसे जनता को कोई जेल क्यों नहीं भेजता? आओ, ईडी किसी में भी काम कर सकती है। तो ये जनता को मूर्ख बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता इनके चेहरे को पहचान चुकी है, इनका नकाब उतर गया है। अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। आने वाले समय में पहले बार बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का जो पार्टी है, ये तो खत्म हो जाएगा। केजरीवाल अपने आप में टूट जाएंगे, अपने वादों में ही बिखर जाएंगे और ये आपस में लड़ेंगे। अभी संजय जी बाहर आए, सिसोदिया जी बाहर आ जाएंगे, ये आपस में लड़ेंगे। भैया मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इनकी पत्नी बोलेगी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये पार्टी मुख्यमंत्री बनते बनते अपने आप में खत्म हो जाएगी। ये पार्टी जो वादे से आई थी, वो वादा पूरा जीरो हो गया। ये मैं कहता हूँ आज तक की विश्व की सबसे ठग और सबसे भ्रष्ट पार्टी है। ऐसा कोई पार्टी नहीं आई अपने भारत में जो इतना गंदा भ्रष्टाचारी इन्होंने किया, देश को लूटने का काम किया। कितने करोड़ों रुपए लिए, पंजाब में इलेक्शन लड़ा। मैं कहता हूँ केजरीवाल का नकाब अब उतर चुका है। दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता इनका नकाब पहचान चुकी है। कह रही है भाई दिल्ली का, मुझे दिल्ली की जनता ने चुना है, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है दिल्ली की जनता से और इसलिए वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहे अपना। देखिए,
जनता को आप एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं, बार बार नहीं बना सकते। इस इंसान ने 2 बार रो रो के, धरना दे दे के भारत की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। दिल्ली वाली जितनी भी जनता है उनके चेहरे को पहचान चुकी है, उनके मुंह पे जाके कहती है कि केजरीवाल जी आप बेवकूफ नहीं बना सकते, आपने दिल्ली को लूटा है और सिर्फ लूटने का काम किया है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा, इससे पहले बहुत सारे मुख्यमंत्री जेल में गए हैं, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो या और भी कोई पार्टी हो, उस राज्य में भी मुख्यमंत्री जेल पे गए। आज तक कोई मुख्यमंत्री जेल में रह के सरकार नहीं चला सकता, ये हमारे संविधान में है ही नहीं। एलजी जी ने भरी स्टेज पे मीडिया के सामने बात बोली है, दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार ना चला सकेंगे, ना चला पाने का कोई संविधान है। तो ये दुनिया में भ्रम फैलाने का काम है कि मैं जेल के अंदर, आप आरोपी हो। अगर आप इतना, ये लोग क्या करते हैं, ये पदधारी, पद पे रहना इनका सबसे बड़ा प्रथम स्थान है। अगर आप इतने ईमानदार हो, बिना पद के भी चलाओ ना, आपके 64 विधायक हैं, क्या आपको 64 विधायक पे विश्वास नहीं है? आप उनको दो सत्ता चलाने के लिए। आप जब आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, आप पॉजिटिव हो गए, आप आइएगा, अपने 64 विधायकों में से किसी को चुन लो और उनको सीट दो, उनको मुख्यमंत्री बनाओ। नहीं बनाएगा ये आदमी इतना नीच है, इतना घटिया है, उसको पता है कि अगर मैंने किसी को मुख्यमंत्री बना दिया अपने में से तो मेरी पार्टी में मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसका उदाहरण कपिल मिश्रा जी, जो आज भारतीय जनता पार्टी में है और सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस घटिया आदमी ने इनको भी धोखा देने का काम किया। कुमार विश्वास, जिन्होंने कहा कि इस इंसान ने कहा कि मैं एक नया देश बनाऊंगा, पंजाब का प्रधानमंत्री बनूंगा, अरे ऐसी बातें जो मैं आपको बताने बैठ गया तो शायद वो समय भी हमारा निकल जाएगा। तो ऐसी बात। सवाल एक और लेंगे, अभी हाल ही में इंडिया गठबंधन की महारैली हुई, देखी होगी अगर आपने, तमाम गठबंधन के अलायंस के बड़े बड़े नेता वहां मौजूद है, साथ ही जो जेल में बैठे उनकी पत्नी, धर्म पत्नी भी वहाँ शामिल हुई थी और काफी लाइमलाइट उन्हें मिली। क्या कहेंगे? और अब की बार वो कह रहे हैं दिल्ली में बदलाव होगा, 7 की 7 सीट गठबंधन जीत रही है। देखिए, जो आपने क्वेश्चन किया वही हमने यहाँ पर रखा है। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ। इसका मकसद क्या मोटिव है मैं समझा देता हूँ। ये इंसान मंच पे खड़े होकर क्या बोलता था? राहुल गांधी चोर है, सोनिया गांधी चोर है, लालू प्रसाद यादव चोर है, जितने भी विपक्षी दल हैं, मुलायम सिंह, जो भी, मायावती, सब लोग चोर बताता था। आज उन्हीं के गोद में जाके बैठ गया। उनको कहते हैं कि भाई साहब मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी में चलाना चाहता हूँ। इन्होंने रामलीला मैदान में महारैली करने की घोषणा की। इनकी रैली में इतने बड़े बड़े नेता आए, ये 700,000 की संख्या नहीं खड़ी कर पाए। ये भीड़ तो वहाँ थी, आप ये नहीं, भीड़ थी वहाँ पे, हमने कवर करी। आपने कवर किया, बट आपने कुछ चीजें कवर नहीं की। आप पीछे का जाकर देखते तो आधे से ज्यादा हजारों कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। वो कुछ उनके कार्यकर्ता थे जिनको पद देके उन्होंने बैठा रखा है, वो कोई आम जनता भी नहीं थी। मैं आपको बता देना चाहूंगा। चलो वो मुद्दा भी अलग है, कौन जनता थी, क्या था। मुद्दा ये था जिसको ये गाली देता था केजरीवाल, आज उन्हीं के गोद में जाके बैठे। क्यों बैठा भाई? तुम तो कहते थे मैं अपनी पार्टी चलाऊंगा, मैं आम आदमी का आदमी हूँ। तो भैया आम आदमी के आदमी हो तो चोरों के साथ क्यों बैठ गए हो? ये मेरे को जवाब दो ना। तो 64 विधायक पे भी इनको विश्वास नहीं है। इसलिए विश्वास नहीं है क्योंकि इनके अंदर चोरपना है कि अगर मैं पद खो देता हूँ तो मेरी कोई औकात नहीं है। ये कभी जनता की सेवा के लिए ना थे और ना कभी रहेंगे। ये लोग सत्ताधारी है, पदधारी है, पद में रहना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।